आज की बड़ी खबर यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर यूजीसी का नया नोटिस। सभी छात्र जरूर देखें। हाय फ्रेंड्स, मैं आरती टेक्नो गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी ने कल जो है एक न्यू प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। जी हाँ, चलिए आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एग्जाम को लेकर के क्या कहा है यूजीसी ने, क्या वो एग्जाम लेगा या नहीं लेगा, अपने गाइडलाइन पे यथावत कायम है या फिर नहीं है। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, और साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, फेसबुक पेज से और वेबसाइट से जुड़ जाइए। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा जो एक गाइडलाइन यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है, 18/7 की है। विश्वविद्यालयों के टर्मिनल सेमेस्टरों अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए क्या कहा है यूजीसी ने, क्योंकि आपको पता है कि यूजीसी ने जो गाइडलाइन अपनी जारी की है उसमें उसने कहा है कि 30 सितंबर के पहले सभी यूनिवर्सिटीज को फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम्स करवा लेने हैं, कंपलसरी कर दिया है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज है जो पहले कोई भी यूनिवर्सिटीज मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो मानने को तैयार हो गई हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और साथ ही साथ में बहुत सी यूनिवर्सिटीज यानी स्टेट जो है, कुछ स्टेट जो है मानने को तैयार नहीं है, कुछ स्टेट जो है उन्होंने अपने स्टेट के जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, उनके स्टूडेंट को उन्होंने प्रमोट कर दिया है। तो यहाँ पे यूजीसी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, चलिए उसको आइए देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि परीक्षाएं शिक्षा प्रणाली और विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन, कौशल और अन्य दक्षताओं के आकलन का एक अभिन्न अंग है। परीक्षार्थियों में प्रदर्शन, योग्यता, आजीवन विश्वसनीयता, प्रवेश, छात्रवृत्ति, अवार्ड, प्लेसमेंट और बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए व्यापक वैश्विक स्वीकार्यता में योगदान देता है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग और अन्य देशों सहित विश्व भर में बड़ी संख्या में सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों ने परीक्षाएं संचालित की हैं या संचालित कर रहे हैं, जिसमें वे विभिन्न विकल्प जैसे कि ऑनलाइन, ऑफलाइन, मिश्रित या परीक्षाओं के अन्य वैकल्पिक रूप अपना रहे हैं। विद्यार्थियों के विश्व स्तरीय शैक्षणिक और कैरियर की प्रगति से संबंधित बृहत्तर हितों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 29 अप्रैल 2020 को परीक्षाओं के शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें उल्लेख किया गया कि टर्मिनल सेमेस्टरों अंतिम वर्ष की परीक्षा 1-15 जुलाई 2020 के बीच संचालित की जा सकती हैं। बढ़ती हुई कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए जुलाई 2020 के महीने में परीक्षाओं का संचालन करना ठीक कठिन था, और इसलिए गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के निर्देशों के अनुसार यूजीसी ने परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर के बारे में 6 जुलाई 2020 को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। उनके अनुसार विश्वविद्यालयों को कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्धारित प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑफलाइन, पेन एवं पेपर ऑफलाइन, और ऑनलाइन जो कंप्यूटर मोड पे, मिश्रित ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ये भी हो सकता है, पद्धति में सितंबर 2020 के अंत तक पूरा कर लेने की योजना तैयार करनी थी। दिशा निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष का कोई भी विद्यार्थी उपस्थित होने में असमर्थ रहता है, चाहे जो भी कारण हो, तो उसे ऐसे पाठ्यक्रमों, प्रश्नपत्रों के लिए विशेष परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जा सकता है, जो विश्वविद्यालय द्वारा जब भी संभव हो संचालित की जा सकती है, ताकि विद्यार्थी को कोई भी असुविधा, नुकसान ना हो। यूजीसी ने अपने 8 जुलाई 2020 के पत्र द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सुझाए गए अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया को भी संप्रेषित किया। देखिए, अब बहुत इसका विरोध किया गया, अभी तो बहुत विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है, यानी कि एग्जामों का स्टूडेंट नहीं चाह रहे हैं कैसे कंडीशन में एग्जाम हो। यहाँ पे यूजीसी को एक प्रेस विज्ञप्ति भी देनी पड़ी कि आखिर वो चाह रहा है कि सितंबर के पहले जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एग्जाम करवा लें, तो क्यों एग्जाम करवा लें? यूजीसी क्यों चाह रहा है कि जो फाइनल ईयर के सेमेस्टर में, फाइनल ईयर लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम हो? देखिए, सीधी सी बात है, मैं भी आपको पहले बता चुकी हूँ कि लास्ट ईयर जो होता है डिग्री कंप्लीट होती है, और डिग्री कंप्लीट होने के बाद इसमें जो परसेंटेज बनते हैं वो बेस बनते हैं किसके? जॉब के, नौकरी के, इन चीजों के बेस बनते हैं। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स के आधार पे कहीं भी जॉब मिल सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आपके एग्जाम्स नहीं लिए जाते हैं और आपको प्रमोट कर दिया जाता है, आपने लास्ट ईयर में बहुत पुअर आपका जो है एग्जाम गया, जिन स्टूडेंट का गया वो समझ रहे होंगे इस चीज को, किसी वजह से, किसी भी रीजन
रीजन से। अब आपने इस साल अच्छी बढ़िया तैयारी करके रखी कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने, अपने परसेंटेज बढ़ाने हैं। अब यदि सपोज दैट यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा तो आपको जो अंक मिलेंगे तो उन स्टूडेंट को बहुत लॉस होगा जिनको अंक पिछले वर्ष के आधार पे मिलेंगे, क्योंकि उनका एग्जाम तो बहुत बेकार गया। तो फाइनल जो रिजल्ट बनता है, डिग्री कंप्लीट होती है, तो उसमें भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूजीसी का निर्णय सही है एग्जाम कराने का, और सितंबर लास्ट के पहले एग्जाम करा लेने हैं। तो अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त तक पूरा भी 1 मंथ का टाइम है, फिर सितंबर का भी टाइम है। तो अगस्त में नहीं तो सितंबर में जो है यूनिवर्सिटीज एग्जाम ले सकती हैं। आई थिंक तब तक में कोविड-19 जो है कम हो जाए। लेकिन हाँ, अगर यही इसी तरह से रहा, कोविड-19 मान लीजिए इससे भी ज्यादा बढ़ गया, तो आप फिर यूनिवर्सिटी जो यूजीसी जो है उसको भी अपना जो ये एक निर्णय जो आदेश उसने दिया है उसको भी इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें यूजीसी ने यही बात बताई है कि देखिए सभी जगह, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह कोविड-19 है। अमेरिका का तो सबसे बुरा हाल है, नंबर 1 पे है और कोविड-19 में, और वो जब एग्जाम करा रहा है तो फिर भारत क्यों नहीं करा सकता है। यहाँ पे तो अभी अरब की पॉपुलेशन में, 1 करोड़ की पॉपुलेशन में 135 जो करोड़ आबादी है उसमें से सिर्फ 10 लाख अभी कोविड-19 है। और अमेरिका में तो हमारे एक स्टेट के बराबर की जो पॉपुलेशन है, एक आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश मान लीजिए, इन दोनों को मिला के अमेरिका की पॉपुलेशन होती है। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जो कोविड-19 है वो फैला हुआ है और लाखों के समथिंग लोग मारे जा चुके हैं। तो जब ऐसी कंट्रीज जो हैं वो एग्जाम करा रही हैं तो फिर भारत क्यों नहीं करा सकता है। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई लोड तो नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। यूजीसी जो है, एचआरडी ने भी कह दिया, यूजीसी भी कह रहा है कि आप चाहे तो ऑफलाइन को छोड़िए, आप ऑनलाइन करवा लीजिए। ऑनलाइन बेस्ट मोड होता है एग्जाम करवाने का, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। फैसिलिटीज आपको होनी चाहिए वहां पे। तो यूजीसी खुद भी कह रहा है कि यदि ऑफलाइन नहीं तो आप ऑनलाइन करवा लीजिए। मिश्रित जो ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन होती है, वो भी आप करवा सकते हैं, लेकिन एग्जाम करवाना जरूरी है, यहाँ पे यूजीसी ने कह दिया है। और साथ में ये भी कह दिया है कि स्टूडेंट जो उस वक्त किसी रीजन से मान लीजिए एग्जाम नहीं दे पाते, मान लीजिए किसी को कोविड-19 ही हो गया, उस टाइम में वो जब एग्जाम चल रहा है, अब वो तो क्वारंटाइन है, अब वो तो एग्जाम नहीं दे सकता ना, तो उसको आगे भी है, किसी रीजन से आप बीमार है, कुछ भी है, कहीं बाहर है, नहीं आ जा पा रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोगों को बाद में भी मौका दिया जाएगा, आप बाद में भी जो है एग्जाम दे सकते हैं। और यूनिवर्सिटी के ऊपर ये छोड़ दिया है कि यूनिवर्सिटी इस चीज के लिए स्वतंत्र है, वो जब चाहे तब एग्जाम करवा सकती है बचे हुए स्टूडेंट का। तो यहाँ पे इस प्रेस विज्ञप्ति जब जारी हो गई है यूजीसी की, तो साफ स्पष्ट पता होता है कि यूजीसी जो है वो एग्जाम करवा के ही रहेगा, मतलब अपने जो उसने एक रूल जो गाइडलाइन जारी की उसे वो चेंज नहीं करेगा, और यूनिवर्सिटीज को जो है एग्जाम लेने ही पड़ेंगे। जब यहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग का इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, तो फिर तो अब कोई भी मौका नहीं है। जो लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ काम आने वाला है। मेरा सजेशन है कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए और आप अपना एग्जाम दे लीजिए, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो है आपका फ्यूचर तय करेगा, क्योंकि इसमें आपके परसेंटेज बनेंगे। तो इन चक्करों में, इन अफवाहों में मत पड़िए, और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, यूजीसी द्वारा निकाली गई प्रेस विज्ञप्ति जो कि कल की डेट पे निकाली गई है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और जो बेल आइकन है उसका नोटिफिकेशन उसको जरूर टच कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, वेबसाइट को फॉलो कर लीजिए। इन सभी के लिंक कहाँ मिलेंगे, तो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक वहां पे, तो फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।